स्वागत है। इस वीडियो में हम एस्टिमेटेड नेट सेटलमेंट के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि ये कैसे आपकी लिस्टिंग को अधिक सटीक और कुशलता पूर्वक प्राइस करने में मदद कर सकता है। तो आइए पहले ये जान ले कि एस्टिमेटेड नेट सेटलमेंट क्या है और यह आपके लिए कौन सी समस्या को हल करता है। इस वर्ष की शुरुआत में हमने आपके लिए एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट की जानकारी प्रस्तुत की थी, जो आपकी लिस्टिंग के लिए एवरेज सेटलमेंट का प्रेडिक्शन प्रदान करती थी। यहाँ हमने फ्लिपकार्ट FBF और सेलर फुलफिल्ड NFBF प्रोफाइल में आपके पिछले 30 दिनों के स्थानीय, जोनल और राष्ट्रीय ऑर्डर्स पर विचार करते हुए एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट की विजिबिलिटी में आपकी सहायता की थी, जबकि इससे आपको बेहतर प्राइसिंग डिसीजंस लेने में मदद मिली, लेकिन आपको फिर भी मैनुअल रूप से कॉस्ट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करके कीमतों को जोड़ना पड़ रहा था। इस समस्या को हल करने के लिए हम आपके लिए एक ज्यादा बेहतर फीचर सुविधा लेकर आए हैं। पेश है एस्टिमेटेड नेट सेटलमेंट। अब यह आपको प्रत्येक लिस्टिंग के लिए एस्टिमेटेड रिटर्न कॉस्ट का नेट सेटलमेंट देखने की अनुमति देगा। आइए इसे बेहतर ढंग से समझें। सबसे पहले आइए देखें कि आप अपनी लिस्टिंग प्राइस को एडजस्ट करते समय अपने सेलर पोर्टल पर एस्टिमेटेड नेट सेटलमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए माई लिस्टिंग्स पेज पर जाएं, लिस्टिंग प्राइस कॉलम के नीचे पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करें। आप लिस्टिंग प्राइस के नीचे ही इसे देख पाएंगे। इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया गया है, इसे समझने के लिए सी हाउ पर क्लिक करें। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि 121 रुपए का एस्टिमेटेड नेट सेटलमेंट 299 रुपए के लिस्टिंग प्राइस से 167 रुपए की एवरेज फीस और टैक्सेस तथा 11 रुपए की कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स को घटाकर कैलकुलेट किया गया है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यह आसान है। चलिए फीस और टैक्सेस से शुरू करते हैं। फीस और टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम सबसे पहले पिछले 30 दिनों के लिए FBF और नॉन FBF दोनों के सर्विस प्रोफाइल में स्थानीय, जोनल और राष्ट्रीय के बीच आपके ऑर्डर शेयर की जांच करेगा। इस ऑर्डर शेयर के आधार पर फ्लिपकार्ट आपकी लिस्टिंग के लिए वर्तमान रेट कार्ड लागू करेगा और एवरेज एक्सपेक्टेड फीस और टैक्सेस पर पहुंचेगा। इस उदाहरण में 167 रुपए की औसत फीस और टैक्सेस की कैलकुलेशन इस प्रकार की गई है। FBF के लिए 38% FBF लोकल ऑर्डर्स को 139 रुपए फीस और टैक्सेस से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 10% FBF जोनल ऑर्डर्स को 154 रुपए फीस और टैक्सेस से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 12% FBF नेशनल ऑर्डर्स को 156 रुपए फीस और टैक्सेस से मल्टीप्लाई किया गया है। NFBF या फुलफिल्ड बाय यू के लिए 1% NFBF लोकल ऑर्डर्स को 120 रुपए फीस और टैक्सेस से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 4% NFBF जोनल ऑर्डर्स को 160 रुपए फीस और टैक्सेस से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 35% NFBF नेशनल ऑर्डर्स को 207 रुपए फीस और टैक्सेस से मल्टीप्लाई किया गया है और इस तरह 167 रुपए एक्सपेक्टेड एवरेज फीस और टैक्सेस की कैलकुलेशन की गई है। आशा है कि अब आप फीस एवं टैक्सेस की कैलकुलेशन समझ गए होंगे। तो आइए अब हम इस महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं कि आपके कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स के कैलकुलेशन के लिए सिस्टम पिछले 30 से 60 दिनों में रिसीव किए गए ऑर्डर्स के रिटर्न डेटा को कंसिडर करेगा। इसके बाद इस अवधि के दौरान किए गए कस्टमर रिटर्न यूनिट्स की संख्या को फाइनल डिलीवर्ड यूनिट्स की संख्या से डिवाइड किया जाता है और इसे फिर एवरेज कॉस्ट पर रिटर्न से मल्टीप्लाई किया जाता है। कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले एवरेज कॉस्ट पर रिटर्न को समझना होगा, जिसमें रिवर्स शिपिंग, फॉरवर्ड शिपिंग, फिक्स्ड और अन्य शुल्क शामिल है। बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इस उदाहरण को देखें। इस उदाहरण में एवरेज कॉस्ट पर रिटर्न जो 154 रुपए है की कैलकुलेशन इस प्रकार की गई है। NFBF या फुलफिल्ड बाय यू के लिए
10% लोकल रिटर्न्स को 150 रुपए रिटर्न कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 38% जोनल रिटर्न्स को 150 रुपए रिटर्न कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 52% नेशनल रिटर्न्स को 157 रुपए रिटर्न कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया गया है। हमें उम्मीद है कि यह उपयोगी था और आप 154 रुपए के एवरेज कॉस्ट पर रिटर्न के कैलकुलेशन को समझ गए होंगे। अंत में कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स जो 11 रुपए है पर पहुंचने के लिए सिस्टम ने ये कंसिडर किया है 22 कस्टमर रिटर्न्स को 308 नेट डिलीवर्ड यूनिट से डिवाइड किया जाता है जिन्हें ग्राहक द्वारा वापस नहीं किया गया और इसे फिर 154 रुपए से मल्टीप्लाई किया जाता है जो प्रति यूनिट कॉस्ट है और इस तरह से यहाँ हमने कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स यानी 11 रुपए की कैलकुलेशन की है। कृपया ध्यान दें, यदि लिस्टिंग में पिछले 30 से 60 दिनों की अवधि में किसी ऑर्डर के लिए कोई रिटर्न्स नहीं है तो कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स 0 यानी 0 एस्टिमेट किया जाएगा। यदि रिटर्न का रेट अधिक है अर्थात कस्टमर रिटर्न नेट डिलीवर्ड यूनिट से अधिक है तो रिटर्न रेट की परवाह किए बिना रिटर्न कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए एवरेज कॉस्ट पर रिटर्न का उपयोग किया जाएगा। एस्टिमेटेड नेट सेटलमेंट की जानकारी आपके लिए सेटलमेंट कैलकुलेटर, प्राइस रिकमेंडेशन और प्रमोशंस पेज पर भी उपलब्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि इन अपडेट्स के साथ आप अपनी लिस्टिंग को और सटीक और आसानी से प्राइस कर पाएंगे। अब करें सही प्राइसिंग आसानी से। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। धन्यवाद।